ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने हम नहीं देंगे। मैं देश का इस हरियाणा का वोटर हूं, तो मेरे से पूछे बिना चुनाव आयोग कोई फैसला ना ले उसके चुनाव लड़ने। जो अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई प्रदीप रापड़िया जी, उनको और पूरी 5 लोगों के वकीलों की टीम को लेकर के, और मैंने इंटरवीन वाली याचिका डाली थी कि भाई आप जब भी चुनाव होने लगे और अगर आप इसको रिलैक्सेशन देने का प्लान कर रहे हो ओम प्रकाश चौटाला को, तो मेरे से पूछे बिना आप वो नहीं करोगे। मुझे बड़ी धमकियां भी मिली थी उन दिनों में लोगों की तरफ से। हाँ, काफी सारा बवाल मचा था। और जो इंटरनेशनल गिरोह है, जो इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो गिरोह है, ये जो पूरी दुनिया की राजनीति को 2 धड़ों में बांटना चाह रहा है, लेफ्ट और राइट में, उनके प्रोपेगेंडा में शामिल है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं उनको खत्म करना। चाहे पश्चिमी बंगाल में ममता के ऊपर अटैक हो, चाहे यहाँ मुलायम सिंह यादव के ऊपर अटैक हो, चाहे मायावती के ऊपर अटैक हो, चाहे फिर नीतीश कुमार के ऊपर अटैक हो, और पंजाब में अकाली के ऊपर हो। ये पूरा का पूरा गेम आप देखो, पंजाब के अंदर अकाली से एक भी नहीं जीत पाए, इधर आप चौटाला से एक भी नहीं जीत पाए, जो कभी जिनकी तूती बोला करते थे। क्षेत्रीय पार्टियां राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उनके पास क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये बयान दिया था कि तुम एक बार सरकार बना दो और इस जो ये SC की जमीन इसमें तोड़े नहीं बर्बादी थारी तो मैंने कह दियो, ये बयान में मैं इसके ओम प्रकाश चौटाला के साथ हूँ। लेकिन साथ ही साथ यही ओम प्रकाश चौटाला जब ये बोलते हैं कि मैं तारी 7 पीढ़िया का जुगाड़ कर दूंगा, तो वहां मैं उसके खिलाफ। आपकी जो बात सुन रहा हूँ और इन बातों से सुन के न, और एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके न ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन में आप बोल रहे थे उस झज्जर वाली जमीन को लेके न। और चौटाला के तो मैं खिलाफ भी रहा हूँ। अगर आप सर्च करोगे ना, मेरे आपको एक केस मिलेगा जब चौटाला बाहर आए थे और एलनाबाद का इस्तीफा दे रखा था अबे चौटाला ने, और उपचुनाव होने थे और अखबारों में खबरें आई कि ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने जो अपने एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई प्रदीप रापड़िया जी, उनको और पूरी 5 लोगों की वकीलों की टीम को लेकर के, और मैंने इंटरवीन वाली याचिका डाली थी कि भाई आप जब भी चुनाव होने लगे और अगर आप इसको रिलैक्सेशन देने का प्लान कर रहे हो ओम प्रकाश चौटाला को, तो मेरे से पूछे बिना आप वो नहीं करोगे। द अवेयर चैनल था एक यूट्यूब वाला, फेसबुक पे, उसके ऊपर था कि भाई ऐसे अपने लोगों को अपराधियों के हवाले हम नहीं करेंगे अपनी राजनीति को, तो ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने हम नहीं देंगे। मैं देश का इस हरियाणा का वोटर हूं, तो मेरे से पूछे बिना चुनाव आयोग कोई फैसला ना ले उसके चुनाव लड़ने पे। मुझे बड़ी धमकियां भी मिली थी उन दिनों में लोगों के वर्करों की तरफ से। हाँ, काफी सारा बवाल मचा था। लेकिन मतलब मैं ये इसलिए एलनाबाद के उपचुनाव से पहले मैं आपको वो दे लेकिन दूंगा आपके बहुत से बयान मैंने देखे जिसमें आप मैंने क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करते दिखाई दे। क्षेत्रीय पार्टियां राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उनके पास क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। और जो इंटरनेशनल गिरोह है, जो इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो गिरोह है, ये जो पूरी दुनिया की राजनीति को 2 धड़ों में बांटना चाह रहा है, लेफ्ट और राइट में, उनके प्रोपेगेंडा में शामिल है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं उनको खत्म करना। चाहे पश्चिमी बंगाल में ममता के ऊपर अटैक हो, चाहे यहाँ मुलायम सिंह यादव के ऊपर अटैक हो, चाहे मायावती के ऊपर अटैक हो, चाहे फिर पंजाब में चाहे वो नीतीश कुमार के ऊपर अटैक हो, और पंजाब में अकाली के ऊपर हो। ये पूरा का पूरा गेम आप देखो, पंजाब के अंदर अकाली से एक भी नहीं जीत पाए, इधर आप चौटाला से एक भी नहीं जीत पाए, जो कभी जिनकी तूती बोला करती थी वो पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कुछ नहीं होती, क्षेत्रीय मुद्दे कुछ नहीं है, अब तो मुद्दे केवल वो बचे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। तो ये तो बनाया जा रहा है एक माहौल। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के मैं खिलाफत की बात कर रहा हूँ, फेवर की बात भी मैंने की थी कि ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये बयान दिया था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन बेची थी रिलायंस को, SCZ के 12,000 एकड़ जमीन थी वो झज्जर और सोनीपत के एरिया की, और वो खाली पड़ी थी जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी से कांग्रेस ने उसके ऊपर रोक लगा रखी थी, क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे को रोक रही थी वो वहां पे जमीन पड़ी हुई। तो मैं ये देखता हूँ कि उस चीज को देखते हुए वापस भी जमीन नहीं दे रहे थे वो लोग, किसान अपनी जमीन वापस मांग रहे थे। तब ओम प्रकाश चौटाला ने एक बयान दिया था कि तुम एक बार सरकार बना दो और इस जो ये SCZ की जमीन है इसमें तोड़े नहीं बर्बादी थारी तो मैंने कह दियो। और ये इस टाइप का बयान था। देखो, ये बयान में मैं इसके ओम प्रकाश चौटाला के साथ हूँ, लेकिन साथ ही साथ यही ओम प्रकाश चौटाला जब ये बोलते हैं कि मैं तारी 7 पीढ़िया का जुगाड़ कर दूंगा, तो वहां मैं उनके खिलाफ हूँ। 7 पीढ़ियों का जुगाड़ किस तरह? वो अपने वर्करों को बोलते हैं कि अब की बार सरकार बना दो, थारी 7 पीढ़िया का जुगाड़ कर देंगे। 7 पीढ़िया का जुगाड़ अगर मैं किसी एक वर्कर के करूंगा, या कोई भी नेता है किसी एक वर्कर का करेगा, तो किसी की 7 पीढ़ियों को बर्बाद करके करेगा भाई।
परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको आपके हिस्से का दे रखा है। यदि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास स्टोर है तो आप किसी और के हिस्से का लेकर के बैठे हुए हो। ये बात उसको समझनी नहीं थी, इतनी समझ में आनी चाहिए थी इतने बड़े नेता होने के अच्छा, जो नाते। आप बात बोलने लग रहे हो